अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रजा पालना की दरख्वास्तों की फरोख्त पर बरहमी का इजहार किया। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो दरख्वास्त दहिंदगान की जरूरत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दरख्वास्तें फराहम कर। ये वाज़ेह किया कि तमाम पुराने इस्तेफादा कुनिंदगान को ये स्कीमें मामूल के मुताबिक मिली। रैयतों बंधुओं और पेंशन के बारे में गुमराह न हो। जिन लोगों को अब तक पेंशन नहीं मिला सिर्फ वो लोग दरख्वास्त। इन्होंने कहा कि लोगों को इस मामले में उलझाना नहीं चाहिए। रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी और सीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ प्रजा पालना की दरख्वास्तों के जमीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लिया। इस माह की 28 तारीख रियासत में प्रजा पालना के आगाज के तनाजुर में ओहदेदारों से अब तक मुनक़िदा ग्राम सभा की तफसीलात, दरख्वास्तों की तफसीलात, दरख्वास्तों को कबूल करने के अमल और अवाम का रद्द अमल का जायजा लिया और चीफ मिनिस्टर ने ये तजवीज़ दी कि जितनी दरख्वास्तें दरकार हों दरख्वास्तों की कमी के बगैर दस्तयाब कराई जाए। जो लोग दरख्वास्त देना चाहते हैं उन्हें बगैर किसी मुश्किल के कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। जिले कलेक्टर्स को दरख्वास्तें फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। तजवीज़ दी कि अवामी नुमाइंदों को प्रजा पालना प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे इक़दाम किए जाएं कि लोगों को किसी भी हालात में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ओहदेदारों को एक बार फिर वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई है कि प्रजा पालना कैंपों में दरख्वास्त गुजारों के लिए पीने के पानी, टेंट और दीगर इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने घर तशरीफ लाने पर मरकजी वजीर सेहत को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर दोनों कायदीन ने रियासत में तिब्बी खिदमात पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल मनसुख मांडविया ने विजयवाड़ा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखा और रियासत में तिब्बी खिदमात की भरपूर सताइश। मरकजी वजीर ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत तिब्बी शोबे को खुसूसी तरजीह दे रही है। मनसुख मांडविया ने मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद करने का यकीन दिलाया। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने जुमेरात को कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात से कबल वजीर आजम का चेहरा बनाने की वकालत की। इन्होंने यहाँ नामनिगारों से कहा सिर्फ कांग्रेस ही मुल्क के मसाइल हल कर सकती है और ऐसा करने के लिए राहुल गांधी को वजीर आजम बनना चाहिए। सिद्धारामैया ने कहा मुल्क में किसी ने भी भारत जोड़ो वो यात्रा जैसा कुछ नहीं किया। खतर की एक अदालत ने हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक अफसरान को मौत की सजा सुनाई। इधर अपोजिशन लीडरों ने इस मामले पर मोदी हुकूमत को घेरना शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडरों का कहना है कि जब इस मसले पर बात हुई थी मरकजी हुकूमत ने इसे संजीदगी से नहीं लिया। इस सिलसिले में हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम पार्टी कांग्रेस और एमआईएम समेत कई पार्टियों ने हुकूमत को घेर लिया। गुज़िश्ता साल इन 8 हिंदुस्तानियों को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इधर एमआईएम के सरबरा और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर हमला किया। इन्होंने कहा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तमाम साबिक अहलकारों को वापस लाना चाहिए। अवैसी ने कहा अगस्त में मैंने खतर में फंसे हुए बहरिया के साबिक अफसरान का मसला उठाया था, आज इसे सजाए मौत सुनाई गई है। पीएम मोदी बड़ी बात करते हैं कि इस्लामी मुमालिक इनसे कितना प्यार करते हैं, वो साबिक ओहदेदारों को वापस लाए। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि इसे सजाए मौत का सामना था, लेकिन खतर ने 8 हिंदुस्तानियों की सजा माफ कर दी है। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को बदकिस्मती करार दिया और पीएम मोदी पर जोर दिया कि वो साबिक हिंदुस्तानी नेवल अफसरान को हिंदुस्तान वापस लाएं। दरख्वास्तों की कमी और प्रजा पालना प्रोग्राम में पहले दिन राशन कार्ड समेत चंद पहलुओं पर शिकायत के बावजूद ओहदेदारों ने मसाइल पर तवज्जो नहीं दी और जुमे को भी कई मराकज़ पर बहुत से लोगों को इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। सर्दी के मौसम में लोग खासतौर पर खवातीन व बुजुर्ग शहर के कई मराकज़ पर सुबह 6 बजे से ही कतार में लग गई। तहम कई लोगों ने शिकायत की कि प्रजा पालना दरख्वास्त फार्म हासिल करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। चंद मराकज़ पर ओहदेदारों ने फार्म मुफ्त तकसीम किए, लेकिन लोगों को मुकामी रिहायशी शनाख्ती सबूत पेश करने की हिदायत। मुकामी शनाख्ती सबूतों, आधार कार्ड और बिजली के बिल की तस्दीक के बाद ही लोगों को दरख्वास्त फार्म जारी किए गए। अवामी नकलो हमल की खिदमात को बढ़ाने की कोशिश में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 1050 नई डीजल बसों की खरीदारी का ऐलान किया, जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए है। ये बात एक एक्सप्रेस रिलीज में कही गई। ये फैसला बसों की बढ़ती हुई मांग के साथ मुताबिकत रखता है। खासतौर पर महालक्ष्मी स्कीम के आगाज के बाद जो पूरे तेलंगाना में खवातीन के लिए मुफ्त बस खिदमात पेश करती है। आने वाले हुसूल में 400 एक्सप्रेस बसें, 512 पल्ले वेलगू, 92 लोहारी स्लीपर कम सीटर और 56 AC राजधानी बसें शामिल है। कॉर्पोरेशन इन बसों को मरहलावार शुरू करने वाले और मार्च 2024 तक आवाम के लिए दस्तयाब करने का इरादा रखती है। बीजेपी कायद व फिल्म अदाकारा जया प्रदा को उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश कर रही है। साल 2019 के इंतखाबात के वक्त इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के 2 मुकदमात में वो मुलजिम है। समाअत के लिए मुतादिद मरतबा हाजिर अदालत न होने पर जज ने इनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया। अदालत ने पुलिस को हिदायत दी कि वो 10 जनवरी से कबल जया प्रदा को हाजिर अदालत करे। अदालत के अहकामात पर रामपुर के एसपी ने उन्हें तलाश करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। इन टीमों को भी फिल्म अदाकारा का पता नहीं चल सका।
सोशल मीडिया पर इस वक्त एक फोटो शूट तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि 10वीं जमात का तालिब इल्म के साथ लेडी टीचर गलत हरकतें करती हुई नजर आई। टीचर और तालिब इल्म के रिश्तेदारों को शर्मसार करने वाला ये वाकया कर्नाटक का बताया जा रहा है, जहां सरकारी स्कूल के असातिज़ा और बच्चों को स्कूल ट्रिप पर ले जाया गया था। उस ट्रिप में ऐसा कुछ सामने आया जिसने सबको हैरत ज़दा कर दिया। फोटोशूट के दौरान क्लास का बच्चा खातून टीचर को चूम रहा था और वो भी इसे चूमती हुई नजर आई। उसके बाद तालिब इल्म ने टीचर को अपनी गोद में बिठा लिया। सोशल मीडिया ट्विटर ने इस फोटोशूट को शेयर किया, जिसमें इसने कैप्शन में लिखा कि कर्नाटक के मरगुमल्ला चिक बल्लापुर जिले में 10वीं के तालिब इल्म के साथ स्कूल टीचर रोमांटिक फोटोशूट करवाते हुए। इस वाक़े के बाद तालिब इल्म के माँ बाप ने महकमे तालीमात के हुकाम से शिकायत की कि इस वाक़े की हर गोशे से मजम्मत की जा रही है। अवाम की तनकीदों के बाद हुकूमत ने टीचर को मुअत्तिल कर दिया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।